माँ बाप से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। लड़कियां आएंगी, 2 मिनट के लिए आएंगी, 2 साल रहेंगी, साथ में प्यार का झांसा दे के जिंदगी बर्बाद करके चली जाएंगी, जिंदगी भर रोते रह जाओगे। वही बात है। वही सारा, हम भी बहुत सारा फोटो तुम्हारे साथ में ज्योति का देखे, वीडियो देखे। तो दोस्तों, ये चंदन का भाई था। चंदन जो ज्योति का बॉयफ्रेंड था, जिसके साथ में ज्योति का फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है, वो सारी चीजें मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि वो जो है चंदन मेरे गांव का है और गांव के बगल का ही है, गोला का, और मैं भी उधर ही की हूँ। और दोस्तों, मेरे भाई से बहुत ही अच्छी तरीके से पहचान है और मेरे भाई से उसकी पहचान है और जानता भी है। लेकिन दोस्तों, मैं इसलिए नहीं बताई हूँ कि क्योंकि मेरे भाई को भी पता नहीं है कि मैं जो है सोशल साइट पे काम करती हूँ। और जैसे कि ये लोग जो गेम हुआ है, जो भी कुछ हुआ है चंदन के साथ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। जब प्यार मोहब्बत था उसको, तो उसके साथ ही, चंदन के साथ ही रहना चाहिए था। और ये तो गलत की है जो की, बहुत गलत की है। मैं उससे बात करके अब कुछ चीजों को दोस्तों मैं अंदरूनी तरीके से पता की हूँ। जैसे कि होता है ना, अंदरूनी तरीके से मैं पता की हूँ। क्या महादेव को दूसरी लड़की नहीं मिली होती? बिल्कुल मिली होती। और सोचना चाहिए था इन लोगों को। और ये जो है चंदन को छोड़ के तो गलती की है, क्योंकि वो लड़का बेचारा इसके चलते पागल हो गया, दवा खा रहा है। उसका भाई, उसकी माँ, सभी लोग हमसे रो रो के सारी बातें वो बोले हैं, सारी चीजें हम जानते हैं। और वहीं का है, मेरे गांव का। मैं तो जानती ही नहीं थी अब तक। इतना सोशल मीडिया पे बवाला चल रहा था, सभी लोग वीडियो बना रहे थे, मैं नहीं बनाई थी वीडियो, क्योंकि मैं सोची पहले पूरा तह तक जाऊंगी, लड़का कौन है, कैसा है, सब पता करूंगी, तब मैं वीडियो में बोलूंगी। और मैंने पता किया है दोस्तों, हमारे गांव के बगल का ही लड़का है, हमारे भाई के साथ उठना बैठना है। और हमारे गांव के लोगों तक भी उसकी पहुंच है, सभी लोग जानते हैं उसको, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर जो ये ऐसा हुआ है तो गलत की है, बहुत गलत की है। और जब उसके माँ बाप सभी लोग जानते थे तो उससे शादी इसको करनी चाहिए थी। ये तो बहुत गलत की है जो कि मैं इसको इस चीज के लिए मैं ये समझी थी दोस्तों ना, कि महादेव के साथ वीडियो बना रही है तो महादेव जो है दोनों में प्यार होगा। ये सब चीजें मुझे मालूम नहीं थी। देखिए, मैं जो बोलती हूँ सच्चाई सच्चाई बोलती हूँ, और मुझे अपने सच्चाई के रास्ते से कोई भी मुझे वंचित नहीं कर सकता है। मैं चीजें जो देखती हूँ ना, और जब मैं उसको सामने से जान लेती हूँ, पहचान लेती हूँ, सामने से पूरी तरह से छानबीन कर लेती हूँ ना, तब उसके बारे में मैं बोलती हूँ। सोशल मीडिया पे इसकी कितनी वीडियो देखी, कितना फोटो देखी, मैं सब कुछ देखी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि मुझे मतलब हुआ था कि हो सकता है कि मैटर थोड़ा ऐसे ही हो गया हो, बचपना रहा हो। लेकिन बचपना नहीं था वो। चंदन जिस तरह से रोया है, जिस तरह से बताया है सारी बातें, और जिस तरह से मेरे घर के बगल का निकला वो लड़का, और मेरा भाई भी बताया है। अभी मैं उससे सारी बातें पूछूंगी। और जो है बहुत गलत काम की है, उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। जब तुम्हारा रिलेशन उसके साथ था तो तुमको उसके साथ ही शादी करनी चाहिए थी, उसके साथ ही तुमको घर बसाना चाहिए था। महादेव को बहुत सारी लड़कियां मिल गई होती शादी करने के लिए, ठीक है ना, तुम ही नहीं, लेकिन ये तुम गलत की हो जो थी, बहुत ही गलत की हो, एकदम गलत तुम कर दी हो। तो खैर छोड़ो, मैं जहां तक हो सकेगा सिर्फ चंदन को समझाऊंगी, क्योंकि वो मेरे गांव भर का लड़का है। मैं समझाऊंगी कि वो अच्छे से रहे और अच्छे से अपनी लाइफ देखे। अब उसको भी बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी, अब तो शादी कर ही चुकी है, अब तो उसका घर टूट नहीं सकता है। अब भाई महादेव शादी कर लिया है तो जिंदगी भर रखेगा, इसमें दो राय नहीं है। जो भी हुआ है तो गलत तो हुआ है। महादेव को भी नहीं चाहिए था। जब तुम उससे प्यार करते हो तो तुम जाते उसी के पास, क्यों तुम शादी कर लिए भाई? तो ये सारी चीजें, ये सब गलत किए हैं, बहुत गलत किए हैं। लेकिन अब जब शादी हो गई तो अब इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है, हम खुद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी सब बन चुके हैं। तो दोस्तों, जहां तक हो सकेगा मैं चंदन को ही समझाऊंगी कि वो लड़का सुधर जाए। उसकी हालत में देखिए आज, बहुत बहुत क्रिटिकल हालत है उसकी, एकदम पागल है। क्योंकि ये चीजें हम लोग के ऊपर भी गुजरी है यार। लड़की धोखेबाज होती है, हमारा भाई खुद झेला है इस चीज को। खुद हमारा भाई एक एक पल मरा है। जो वो काम नहीं करता था वो भी काम किया है, सिर्फ लड़की की धोखा देने की वजह से। तो उसका दर्द मैं समझती हूँ चंदन का, कि वो कितने दर्द में है, ठीक है ना। ये सरासर बहुत, इसीलिए बोलते हैं सारे भाई अलर्ट, लड़कियों पे भरोसा कभी मत करना। मैं बोल रही हूँ ज्योति पांडे, कभी भी भरोसा मत करना लड़कियों पे। लड़कियां किसी की नहीं होती हैं।
जहाँ फायदा देखेंगी वहीं पे टूट पड़ेंगी, वहीं पे गिरेंगी, वहीं पे मरेंगी, दूसरी जगह नहीं, ठीक है। तो देखिए, सच्चाई, हम किसी का गुणगान नहीं गाते हैं, जहाँ पे जो सही लगता है हमको वहीं पे हम रिएक्शन देते हैं, जहाँ पे जो हमको गलत लगता है वहाँ पे हम गलत तरीके से देते हैं, और जहाँ पे जो सही लगता है उसको हम सही तरीके से रिएक्शन देते हैं। रही बात मालती और विष्णु के मैटर में, महादेव सही है तो वहाँ पे हम उसको सही बोलते हैं, इस मैटर में महादेव गलत है तो मैं इसको गलत बोलूंगी, इससे मुझे कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं गलती हुई है, महादेव से बहुत बड़ी गलती हुई है, किसी का प्यार थी वो, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो हमेशा बोलूंगी ये चीज। और जब कर ही दिया है तो कोई अब रोक नहीं सकता है, बस चंदन को समझाया जा सकता है कि वो अपना जो है, वो मेरे गांव का लड़का है, मुझे बहुत तकलीफ हुई है ये सोच करके कि मेरे गांव का लड़का निकला। मैं आज तक क्यों नहीं बोल रही थी इस टॉपिक पे, क्यों नहीं इस टॉपिक को छेड़ रही थी, इसलिए नहीं छेड़ रही थी कि मुझे पक्का जानकारी नहीं थी, लेकिन आज मुझे जानकारी हो चुकी है कि वो मेरे गांव का लड़का है, मेरे गांव का लड़का है वो, ठीक है, इसलिए मैं जो है बात तो की हूँ। दोस्तों ये जो भी हुआ है बहुत गलत काम हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। चंदन को जहां तक हो सकता है हम लोग समझाएंगे, समझा बुझा के उसकी लाइफ है, आज 2 भाई 3 भाई है, सब बहन है, और उसकी सबसे छोटा है ये, अपने भाइयों में सबसे छोटा लड़का है ये, ठीक है। तो अब बताइए कैसे क्या होगा, हमसे बोल रहा है दीदी केस कर दी का हम दूल्हा जाने के अंदर भिजवा दी का। हम बोले कि नहीं ऐसा मत करो, अब शादी ब्याह हो गया है, छोड़ो जाने दो, और धोखा देने के धोखाधड़ी में हम फंसवा देंगे, ये कर देंगे, हम बोले जाने दो, हो गया जो होना था। अब तुम अपनी लाइफ देखो, क्योंकि तुम्हारी अपनी लाइफ नहीं देखोगे तो फिर दिक्कत होगी तुमको, तुम्हारे माँ बाप को दिक्कत होगी। जहां तक है दोस्तों हमने चंदन को समझा दिया है और आगे भी समझाएंगे, क्योंकि वो है तो हमारे गांव का भैया, उसको तो हम समझाएंगे पक्का, अच्छी तरह से समझाएंगे। अभी इन सबों को नहीं हम उतना जानते हैं, बस थोड़ा सा मालती से पहचान थी मेरी, और कोई बात नहीं है, बाकी और किसी से ज्यादा हमको जान पहचान नहीं थी। महादेव को तो हम अब जानते हैं, महादेव हमसे बात किया, और जो भी है, हम गलत लोगों के साथ नहीं रह सकते हैं, गलत लोगों का साथ नहीं दे सकते हैं हम, जो गलत किया रहता है ना उन लोगों से मुझे सख्त नफरत है और रहेगी। वीडियो अच्छी लगी दबा के शेयर करिएगा, सच्चाई हम खुलासा करते रहेंगे, एक से एक सच्चाई लेकर आएंगे अब।